आयरलैंड और स्वीडन में आर्थिक मंदी के हालात बनते दिखने लगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर भी मंदी के बादल साफ दिखने लगे। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर एक साथ मंदी के बादल छाए हों। और ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। आयरलैंड में तो आर्थिक मंदी आने की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। वहां 38 साल के बाद महंगाई दर 9% के पार पहुंची है। वहां के केंद्रीय बैंक को तो महंगाई दर के जल्द 10% के पार पहुंचने का अनुमान है। कुछ ऐसा ही हाल स्वीडन का भी है। नेटो से जुड़कर रूस से भिड़ने की योजना बना रहे स्वीडन के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अनुमान जारी किया गया है कि स्वीडन की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार इस साल केवल 1% रहेगी, लेकिन जानकार दावा करना है कि जीडीपी बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती है। यूरोप के ज्यादातर देशों में हाल कुछ ऐसा ही है। आसमान छूती महंगाई और खाली होते सरकारी खजाने ने बड़ी बड़ी ताकतों को बेदम कर दिया है। और इसीलिए माना जा रहा है कि हालात जल्द बेहतर नहीं हुए तो पूरी दुनिया को मंदी अपनी चपेट में ले सकती है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। सबसे बड़ी वजह है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसी ताकतें भी इस बार आर्थिक रूप से स्थिर नहीं दिख रही और लड़खड़ाती हुई दिखने लगी है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से कूटनीति भी कारोबार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन की चालें अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली साबित हुई हैं। इसीलिए अमेरिका में महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बार-बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में तो महंगाई से त्रस्त लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। लंदन के रेल नेटवर्क को कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से भारी झटका लगा है। लोग पुरानी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहे और 3 साल से तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई। हड़ताल की वजह से 20% कम रेल चल रही है। कर्मचारी भी केवल 7% तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे नेटवर्क के खजाने में उतना भी नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और ठप हो चुके अहम समुद्री रास्तों ने बड़ी बड़ी ताकतों का गणित बिगाड़ दिया है।